हेलो व्यूअर्स, यूके जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है शुरू से ही पाकिस्तानियों के लिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे आसान वजह यह है कि यूके का वीज़ा आसानी से लग जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ा। यूके के अंदर कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई दोस्त बैठा है तो आपको थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है। यूके के अंदर आप पैसे भी रिजनेबल कमा लेते हैं कि एटलीस्ट आप पीछे भेज सकते हैं। यूके के अंदर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? ऑप्शंस है जी, विजिट वीज़ा है, आपका स्टडी वीज़ा है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स है जिसे इनोवेटर फाउंडर वीज़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं। आप अगर लैंग्वेज कोर्स करने भी जा सकते हैं, ई सोल। तो आज की जो वीडियो होगी वो बेसिकली विजिट वीज़ा और थोड़ा सा अदर वीज़ाज जो कि यूके के हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इतना गाइड कर देना है कि आप खुद से अप्लाई कर लें विदाउट एनी कंसल्टेंट। और अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर करते भी हैं तो आपको ये पता हो कि भाईजान ये कंसल्टेंट साहब ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के जो वीडियो में क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि व्यूअर्स ने हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूछते हैं। तो इन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग जो है वो पूरी तरह अवेयर हो जाए, क्योंकि ये आप लोगों के सवालात हैं। तो आप लोगों ने ही मतलब है इसके जवाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। तो हमसे जो सवाल पूछा गया वो ये है कि यूके में कितनी देर का वीज़ा लगता है। यूके के अंदर जो वीज़ा लगता है, विजिट वीज़ा की अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स का मिनिमम होता है। ये भी मल्टीपल एंट्री है। उसके बाद 2 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। तो यूके के अंदर जो है ये इस तरह वीज़ास लगते हैं और इसके लिए जो फ़ी है वो हर एक की डिफरेंट होती है जो एम्बेसी में जमा होनी है, जबकि एक स्टे में आप जो है 6 मंथ तक रह सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि यूके में बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। यूके के वीज़ा एप्लीकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। 90% जो रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं उसकी मेन रीज़न आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। यूके की जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ्स की अटैच करनी है और प्रॉपरली ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना ये मेंटेन्ड हो। ये नहीं करना कि आपने अगर आज अप्लाई करना है तो 10 दिन पीछे आप जाके इसमें पैसे रखवा दें, या अपने आप को तगड़ा शो करने के लिए, पंजाबी से आगे ना तगड़ा शो करने के लिए आप उसके अंदर बेफजूल किस्म के ट्रांजैक्शंस करते जाए। जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं ना बेफजूल किस्म की, तो वो आपसे पूछेगा भाईजान ये क्या कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं मैं फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन हूँ और आप जो कर रहे हैं मतलब है आपके अकाउंट में तो सैलरी आनी चाहिए और एक्सपेंस निकलने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके अकाउंट में तो लाखों रुपए हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन वजह बनती है। दूसरी बैंक स्टेटमेंट में जो कॉमन रीजन बनती है वो बनती है आपके जो रोड साइड ट्रेवल एजेंट्स हैं इनकी लाइल्मी। ये आपके केस को तगड़ा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए इसके अंदर लगा देते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है ये आपकी मौजूदा टाइम की होती है, इनकम टैक्स रिटर्न आपके पिछले साल की होती है और उसमें भी आपने बड़े लिमिटेड से पैसे शो किए होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं ये दोनों कैसे मैच करेंगी? जब मैच नहीं करेंगे तो काम खराब होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट तो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि जमा करवाना ही करवाना है, जबकि ये जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं साथ इनकम टैक्स रिटर्न ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ही नहीं, ये तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्यों लगा रहे हैं जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? लेकिन लोगों को, कंसल्टेंट्स को ये बात पता ही नहीं है, इस वजह से वो आपको मरवा देते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यूके में हाउसवाइफ या डिपेंडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी, यूके के अंदर हाउसवाइफ और डिपेंडेंट दोनों अलाउ कर सकते हैं। दोनों से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं, आप नौकरी करते हैं, आपकी मिसेज हाउसवाइफ है, उनका कोई किसी किस्म का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इवन बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो वो आपके बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम लगेगा और वो लीगली इट्स अलाउड, उनका वीजा फाइल हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला लगेगा भी, क्योंकि जो अभी हमारा लास्ट केस हुआ है वो सिमिलर ग्राउंड्स पे था जिसमें कैंडिडेट की अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अटैच ही नहीं हुई।
यूके वीजा का रिजल्ट कितनी देर में आ जाते हैं? अच्छा, यूके का जो रिजल्ट है, यूके के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एप्लीकेशन के। अगर आप नॉर्मल तरीके से करें तो तकरीबन 3 वीक से 1 मंथ में रिप्लाई आ जाता है। ठीक है। अर्जेंट भी अवेलेबल है, अगर आप अर्जेंट करते हैं तो वो 7 डेज में भी रिप्लाई आ जाता है। और कुछ सुपर फास्ट इससे भी ऊपर गए तो इससे भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो आपको जरूरत है क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आप सिर्फ नॉर्मल वाले में आए। यूके का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यूके का जो वीजा होता है जी, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है पोर्टल पर जाके। उसके बाद आपने ये करना होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक करते हैं वीएफएस पे। फिर आप वीएफएस जाते हैं, वहाँ आपकी बायोमेट्रिक और पिक्चर होती है और पासपोर्ट सबमिट हो जाता है। यूके में अप्लाई करने का एज लिमिट कितनी है? अच्छा, यूके के जो विजिट वीजा है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, जो 18 साल से ऑनवर्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। स्टडी वीजा के लिए ये लिमिट जो है ये 12 साल से 16 साल जो है ये विद डिपेंडेंट है, और 16 से ऑनवर्ड विदाउट डिपेंडेंट भी है। तो ये सीन है जी इसका यूके का। क्या यूके में वर्क अलाउड है? जी, विजिट वीजा में अगर आप यूके जाते हैं तो आपको वर्क बिल्कुल अलाउ नहीं है। दुनिया भर में कहीं भी अलाउ नहीं होता विजिट वीजा पे। हाँ, स्टडी वीजा पे आप है तो आपको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होता है। अब स्टडी वीजा के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जी कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं। यूके के अंदर स्टडी वीजा के अंदर 2 तरह के लोग एडमिशन ले सकते हैं। वो जो प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने आइल्स करना है, 5.5 आपका एटलीस्ट होना चाहिए इन ईच मॉड्यूल, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त ये है कि बैचलर 3 इयर्स का है, मास्टर्स 1 ईयर का। बैचलर का जो वीजा है वो 3.5 साल का लगता है, मास्टर्स का वीजा आपका 1.5 साल का लगता है। जबकि एनएचएस जो है वो आपने 1.5 साल की पे करनी है और उधर से 3.5 साल की पे करनी है। इसके अलावा आप लैंग्वेज कोर्स ईसोल पर भी जा सकते हैं अगर आप आइल्स नहीं कर सकते, और आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप ईसोल पर भी जा सकते हैं। जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं जब ये खत्म होते हैं तो साथ ही ऑटोमेटिक आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो आगे फिर टीयर 2 की जॉब देखते हो। टीयर 2 की जॉब के बाद आप पाथवे पे चले जाते हैं और 5 साल के बाद आईएलआर आपको मिल सकती है। ईसोल पे आप काम भी नहीं कर सकते, लीगली अलाउ नहीं है, और ये एक्सटेंडेबल भी नहीं है। तो ये है जी यूके के स्मॉल वीजा। अगर हम बात करते हैं इनोवेटर फाउंडर की, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास हुनर है, नॉलेज है और पैसे हैं या नहीं है, तो इन दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं इनोवेटर फाउंडर वीजा। इसके लिए आपके पास जी आइल्स होना जरूरी है, जबकि आप इसमें फैमिली को भी ले जा सकते हैं और फैमिली को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो बाकी लोगों को मिलते हैं, फ्री एजुकेशन वगैरह, और मेडिकल जो है क्योंकि आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस हुई होती है तो वो तो वैसे ही फ्री होता है। तो ये मामलात हैं जी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप हमसे रब्ता कीजिए, लेकिन एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रख के आएँ, वी आर अ लॉ फर्म। आप हमें रोड साइड ट्रैवल एजेंट से कंपेयर प्लीज़ मत करें, क्योंकि फाइनेंशियली हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो आपके आने से आपका भी टाइम ज़ाया होगा, ऑफ कोर्स हमें भी मतलब है होगा। तो इससे बेहतर है कि आप मार्केट से ये रिसर्च करके आए कि जी लॉ फर्म की फ़ीस क्या है और एक ट्रैवल एजेंट की फ़ीस क्या है और दोनों में फ़र्क क्या होता है। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम लोग सिर्फ वही केसेस लेते हैं जिनमें जान होती है। ये नहीं है कि आप आ गए तो हर केस हमने ले लेना है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाए, आपसे बेहतर तो केस ही किसी का नहीं है, और वो हर केस को ले लेते हैं। हम वो काम नहीं करते। वी हैव अ प्रॉपर असेसमेंट। हाँ, एक काम और हो सकता है, इफ यू कांट अफोर्ड आवर फीस, अगर हमारी फीस आपको ज्यादा लगती है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम केस असेसमेंट सेशन आपको करते हैं 10,000 रुपीज में। उसमें हम आपके केस को पूरी तरह वैल्यूएट करके आपको बता देते हैं जनाब ये इसमें प्रोज है, ये कॉन्स है, ये चीजें वीक है, इनको स्ट्रॉन्ग कर ले, दैट्स इट। तो आप ये सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं ओनली 10,000 के अगेंस्ट। और उसके बाद आप वीजा खुद भी फाइल कर सकते हैं, हम आपको इतना एजुकेट कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर है जी हमारा 0304711196। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।